नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इंटरनेशनल टॉपिक पर बात करेंगे जिसने भारत की कूटनीति को सवालों के घेरे में ला दिया है। यह मुद्दा है यूक्रेन द्वारा भारत पर प्रतिबंधों की मांग। अक्सर हमें खबरें सिर्फ जमीनी जानकारी देती हैं, लेकिन इस मामले में सच्चाई थोड़ी अलग है। यूक्रेन ने सीधे तौर पर भारत पर कोई सैंक्शन लगाने की मांग नहीं की है, बल्कि उसने दो प्रमुख बातों पर भारत और यूरोपीय संघ के सामने अपनी गंभीर चिंताएं रखी हैं। रूसी ड्रोन्स में भारतीय कंपनियों के पुर्जे एक गंभीर आरोप। यह मुद्दा यूक्रेन और भारत के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। यूक्रेन के अधिकारियों ने युद्ध क्षेत्र में रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिजाइन वाले घातक शाहिद ड्रोन्स की जांच की है। इस जांच में उन्हें ऐसे पुर्जों मिले हैं जिसका निर्माण या तो भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया है या फिर भारत में उनका असेंबली हुई है। अब इसमें दावा क्या है? यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीय विदेश मंत्रालय से 2 बार औपचारिक रूप से शिकायत की है। उन्होंने विशेष रूप से विशाय टेक्नोलॉजीज और औरा सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम लिया है। यह बताया गया है कि इन पुर्जों का इस्तेमाल ड्रोन के नेविगेशन और संचार प्रणालियों में होता है। यूक्रेन का आरोप है कि इन पुर्जों के कारण रूस को युद्ध में तकनीकी बढ़त मिल रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत डुअल यूज सामानों के निर्यात पर सख्त अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। ड्यूल यूज का मतलब होता है कि इन पुर्जों का उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों दोनों के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार ने कहा है कि यदि अनजाने में किसी भारतीय कंपनी के पुर्जे युद्ध में इस्तेमाल हुए हैं तो इसकी जांच की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भारतीय कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। यह मामला भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि उसे अपनी कंपनियों का यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके उत्पादों का दुरुपयोग ना हो। दूसरा यूक्रेन का एक और मुद्दा है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारी वृद्धि की है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का मानना है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है, जिससे उसे युद्ध जारी रखने के लिए धन मिल रहा है। इस पर कुछ आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको। युद्ध से पहले भारत अपने कुल तेल आयात का 0.2% से भी कम रूस से तेल खरीदता था। अब रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और भारत का लगभग 35 से 40% तेल आयात रूस से ही आता है। भारत को यह तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर मिल रहा है, जिससे उसे सालाना 9 से 11 अरब डॉलर की बचत हो रही है। लेकिन इस पर यूक्रेन और पश्चिमी देशों का दबाव भी है। यूक्रेन ने इस पर सीधी आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि यह एक तरह से रूस के युद्ध को फंड करने जैसा है। इस मुद्दे पर भारत की असली दबाव अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भी है। उन्होंने G7 मूल्य कैप, G7 प्राइस कैप जो होता है, जैसी नीतियों को लागू किया है ताकि रूस की तेल बिक्री से होने वाली कमाई को सीमित किया जा सके। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर अभी 25% का टैक्स लगाने की घोषणा भी की थी। साथ ही अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने के आरोपों में 6 भारतीय कंपनियों को प्रतिबंध भी लगाया था, जिससे भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ रहा है। इन सभी दबावों का जवाब देने के लिए भारत अपनी विदेशी नीति को मुख्य सिद्धांत, जिसे रणनीति स्वायत्तता कहते हैं, उसका सहारा ले रहा है। इसका अर्थ है कि भारत अपनी विदेशी नीति के फैसले किसी भी बाहरी दबाव या गुट के प्रभाव में नहीं आकर लेगा। भारत का मानना है कि उसे अपने राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर रखना है। इस नीति के तहत भारत ने रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखा है, क्योंकि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए जरूरी है। साथ ही भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी है और युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान भी किया है। भारत की यह नीति उसे एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जहां वह रूस के साथ अपने पुराने और मजबूत संबंधों को भी बनाए रखता है और पश्चिम देशों के साथ भी अपने संबंधों को खराब नहीं होने देता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? यूक्रेन द्वारा भारत पर प्रतिबंधों की मांग एक कूटनीतिक कहानी का हिस्सा है, जो सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, यह एक जटिल अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें
यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं। भारत इस समय अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहते हुए सभी दबावों को संतुलन करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।